जय श्री राधे। मित्रों, एक बार फिर से मैं मंत्र ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि श्यामा शाम की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। अब यह उम्मीद तो आपसे कर ही सकता हूँ कि आपको हमारे चैनल मंत्र ज्ञान गुरु के पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। मित्रों, इन दिनों पूरे भारत में अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए लोग श्राद्ध पक्ष मना रहे हैं। अपने पूर्वजों और प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनके कल्याण की कामना का यह अनूठा पर्व है। धन्य है भारत भूमि और हमारे महान पूर्वज, जिनका चिंतन इतना व्यापक था कि वह लोक लोकोत्तर की सीमाओं से भी बहुत आगे तक जाता है। मित्रों, हम अपने तमाम मृत परिजनों की अनंत परलोक यात्रा को सुखमय बनाने और उनके आत्मिक कल्याण के लिए हजारों साल से श्राद्ध रूपी कृतज्ञता का अनुष्ठान करते आ रहे हैं। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ हमारे बहुत सारे विधान अपने मूल स्वरूप से अलग होते जा रहे हैं। जिन विधानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जिनको लेकर आज हम सबसे ज्यादा मनमानी बरत रहे हैं, वह है श्राद्ध या पितृकर्म। हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पितृकर्म देव कर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस कार्य को पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर मैं छोटे छोटे वीडियोस के जरिए हमारे धर्म प्रेमी दर्शकों को शास्त्रों में बताई गई श्राद्ध की विधियों और निषेधों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले हम अपने कुछ वीडियोस में श्राद्ध के लिए विभिन्न शास्त्रीय विधानों की चर्चा तो कर ही चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध करने का अधिकारी कौन है, अर्थात किसी व्यक्ति के अंतिम क्रिया कर्म करने का अधिकार किन किन परिस्थितियों में किन किन लोगों को होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि श्राद्ध के अधिकार को लेकर शास्त्रों में क्या व्यवस्था दी गई है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। अगर किसी के एक से अधिक यानी कई पुत्र हुए तो क्या किया जाए। ऐसे में व्यवस्था दी गई है कि पिता की अंत्येष्टि से लेकर द्वादशाह या 12वें दिन तक के श्राद्ध की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी यह क्रिया कर सकता है। यह तो हो गया अंत्येष्टि से 12वें या 13वें दिन के श्राद्ध की बात। फिर वार्षिक श्राद्ध या पितृपक्ष के श्राद्ध में क्या व्यवस्था होगी। तो शास्त्र कहते हैं कि यदि सभी भाई संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं तो वार्षिक श्राद्ध भी सबसे बड़ा पुत्र ही करेगा। लेकिन अगर सभी भाई अलग अलग रहते हैं तो सभी को वार्षिक श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के पुत्र ही ना हो तो उसके श्राद्ध का अधिकार किसे होगा। शास्त्र की आज्ञा है कि ऐसी स्थिति में उसका पोता उसका श्राद्ध करेगा, और अगर पोता नहीं हुआ तो परपोता, और इसी क्रम से नाती, पत्नी, भाई, भतीजा, अगर भतीजा भी नहीं हुआ तो पिता, पिता नहीं हुआ तो माता, माता नहीं हुई तो पुत्रवधू, पुत्रवधू नहीं हुई तो बहन, बहन नहीं हुई तो भांजा, भांजा भी नहीं हुआ तो कोई सपिंड कुटुंबी अथवा सोदक कुटुंबी श्राद्ध करने का अधिकारी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सपिंड और सोदक कुटुंबी क्या चीज है भला। चलिए बताते हैं। स्वयं से लेकर पूर्व की 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों की संतान यानी उनके परिवार हमारे सपिंड कहलाएंगे, जबकि उनके भी पूर्व की 7 पीढ़ियां यानी 8वीं से लेकर 14वीं पीढ़ी तक के पूर्वजों की संतति या उनके परिवार हमारे सोदक अथवा समानोदक कहलाएंगे। विष्णु पुराण में आज्ञा है कि बेटा, पोता, पड़पोता, भाई, भतीजा
अथवा सपिंड संतति में उत्पन्न पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रियाएं करने का अधिकारी होता है। जब कोई सपिंड कुटुंबीजन न हो तब समानोदक या शोधक बंधु को इसका अधिकार होगा। यदि पिता के कुल में कोई शोधक या समानोदक कुटुंबी न हो तो ऐसी स्थिति में माता के कुल के सपिंड अथवा समानोदक कुटुंबी व्यक्ति को श्राद्ध करने का अधिकार होगा। अगर मातृ और पितृ दोनों कुलों में कोई बंधु बांधव नहीं बचा हो तब मृतक की स्त्री इस क्रिया को कर सकती है। लेकिन अगर स्त्री भी ना हो तो तब ऐसी स्थिति में उसके मित्रगण, उसके साथी, उसके सुहृद चिंतक उसका श्राद्ध करने के अधिकारी माने जाएंगे। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, सर्वाभावे तु नृपति कार्ये तस्य रिक्ततः तज्जातीयेन वै सम्यग् दाहाद्यः सकलः क्रिया। अर्थात राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, चारों वर्णों का बंधु होता है, सुहृद होता है। इसलिए इस तरह के व्यक्ति जिनका कोई सगा संबंधी या कुटुंबी जन नहीं बचा है, ऐसे में राजा को चाहिए कि वह ऐसे लोगों की अंतिम क्रिया कर्म उनके ही धन से, उनकी ही जाति के लोगों के द्वारा संपन्न करवाए। तो ये रही हमारे शास्त्रों में वर्णित श्राद्ध आदि कर्मों की प्रामाणिक जानकारी। कितनी सुंदर व्यवस्था रही होगी ना ये सब। हमारे देश में परिवार और कुटुंब व्यवस्था की मजबूती के पीछे कितना तगड़ा और शक्तिशाली आनुवांशिक मनोविज्ञान हजारों साल से काम करता चला आ रहा है ना। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और समाज के लिए उपयोगी भी साबित होगी। आगे के वीडियोज़ में हम श्राद्ध कर्म को लेकर अभी कुछ और बढ़िया और रोचक जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और हमें आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से हौसला मिले। जय श्री राधे।